सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे दोष के ऊपर। वो क्या है जो हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर, अपने दासों के ऊपर। तो इसके बारे में हमें प्रभु यीशु मसीह क्या शिक्षा देते हैं। तो आइए हम उस शिक्षा को सुने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। तो हम आज पढ़ते हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 7 अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत से। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। तो यहाँ प्रभु का वचन हमें ये सिखा रहे हैं कि हम जैसे किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी क्या है, वैसा ही दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से हम दूसरे के लिए नापते हैं, उसे अच्छा या बुरा कहते हैं, वो भी हमारे साथ वैसा ही किया जाएगा। और आगे प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को बता रहे हैं कि जैसे 2 भाई हैं, एक भाई अच्छा है या एक बुरा है, तो एक भाई अपने दूसरे भाई से क्या कह रहा है कि ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। तो परमेश्वर का वचन उसे ये कहता है कि तू पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका भाई, जिसे वो समझता है कि वो दोषी है और अपने आप को वो क्या है, दोषी नहीं ठहराता, तो अपने भाई के छोटे से दोष को देखकर वो क्या है, उसे दोषी ठहरा रहा है कि ला तेरी आंख में से मैं तिनका निकाल दूं। और जो वो खुद बड़े बड़े पाप कर रहा है, वो उसके पाप उसे दिखाई नहीं पड़ रहे कि मैं अपने भाई से ज़्यादा दोषी हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो वचन के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं, वो बहुत बार हमें कहानियों के जरिए बताते थे और लोगों को ऐसी शिक्षा देते थे जो उनकी जल्दी समझ में आ जाए। उन्होंने कभी कोई ऐसे वचन नहीं बोले जो लोगों की समझ में ना आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें दोष किसी पर भी कभी नहीं लगाना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान कैसा ही क्यों ना हो, क्योंकि हम सब अपने अपने पापों को जानते हैं। और वचन में लिखा है, निष्पाप तो कोई भी नहीं, क्योंकि हर एक ने पाप किया है। हम सब छोटे मोटे गुनाह करते हैं, लेकिन क्या है, हमें अपने गुनाह नहीं दिखते, हम दूसरों के गुनाहों को हमेशा देखते रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही कहता है कि पहले हमें अपने अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो दोष है, तो हमें उन दोषों को दूर करना है, हमें नेक इंसान बनना है। तब हम क्या है, दूसरे को कह सकते हैं। और जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि क्या कोई अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि जब वो खुद ही नहीं देख पा रहा तो वो दूसरे को राह क्या दिखाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन
जो हमें क्या है, बार बार चेतावनी देता है कि हम उन बुरे कामों को छोड़ दें जो इंसान अपनी ज़िंदगी में करता आ रहा है। अगर हम बुरे काम नहीं छोड़ेंगे तो पवित्र आत्मा जो हमसे बातचीत करता है वो क्या है, रुष्ट हो जाता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के संग चलना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में से वो सारे दोषों को निकाल दें, जिससे क्या है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और लोग जाने कि सचमुच ये लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। क्योंकि जैसे हमने पिछले वचन में भी सुनाया था कि पेड़ हमेशा अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर हमारा पेड़ प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके टानिए हैं, फल हैं, तो जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, सच्चा है, वैसे ही हमें भी अच्छा और सच्चे इंसान बनना है, अपने अंदर की सारी कमी घटियों को दूर करके। और वो हम कैसे करेंगे? वचन को पढ़ के। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो वचन है वो हमारे लिए क्या है, आईने का काम करता है। जैसे हम दर्पण में शीशे में अपने मुख को देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है या हमारे कैसे भी बॉडी पर कोई दाग नहीं है। तो क्या है, हम उस शीशे के द्वारा जान पाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या है। तो इसी तरह जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम में कौन कौन से दोष हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन जो सत्य वचन है, इस पर आप चलिए और अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए और प्रभु से विनती कीजिए कि वो हमारे पापों को क्षमा करे, ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाए जो प्रभु हमें देने पर है। क्योंकि उसने ये वादा हमसे किया है कि मैं तुझे अपने पास रखूंगा। जहाँ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वहाँ हमने भी उसके साथ जाना है। तो उसके पास जाने के लिए जो तैयारी हमें करनी है, वो तैयारी यही है कि हम वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में हमें कहते हैं, हमें अपना जीवन वैसा ही बनाना है। तो इसी के साथ ये वचन पूरा हो जाता है। तो आगे एक लाइन हम और पढ़ देते हैं। 7:12 में क्या लिखा हुआ है? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। और यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर ने वचन में आपको बता दिया है कि जैसा तुम चाहते हो। हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ सब इंसान क्या है, भलाई करे, अच्छाई करे, हमारी तारीफ करे, और जो भी हम कार्य करते हैं उनके लिए वो हमें प्रशंसा दे। तो यहाँ वचन साफ साफ हमें बता रहा है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको भी क्या है, वैसा ही कार्य करना होगा कि जैसा वो प्रशंसा के योग्य कार्य हो। कि अगर आप चाहते हैं कि कोई हमारे साथ भलाई करे, तो आपको भी दूसरों के साथ भलाई करना होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई प्रशंसा करे आपके अच्छे कामों को देखकर, तो आपको भी उस दूसरे मनुष्य की प्रशंसा करनी होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ हमें बताता है कि जैसे तुम देखते हो, जैसा तुम करते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा।
प्रभु के इस पाक और पवित्र वचन को पढ़े जाने पर बरकत और आशीष हम सब पर हमेशा होती रहे। आमीन। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को फैलाएं। सबको जय मसीह की।